हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया है जीआई टैग क्या होता है, इसे किसे और क्यों दिया जाता है। तो ये सारी बातों को पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया है, तो आप जाकर पार्ट 1 को ज़रूर देखें। ये पार्ट 2 है। यहाँ पर हम लोग स्टेट वाइज जीआई टैग प्रोडक्ट को पढ़ने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीआई टैग की लिस्ट में आज हम लोग पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश में दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है ईडू मिसमी टेक्सटाइल और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का ऑरेंज, जिसको अरुणाचल ऑरेंज कहा जाता है। एक है हैंडीक्राफ्ट और दूसरा है आपका एग्रीकल्चर से, मतलब इसकी खेती की जाती है, जिसमें एक नाम है ईडू मिसमी। ये ईडू मिसमी क्या है? ये एक ट्राइब है जो कि लोहित ज़िले के आसपास पाया जाता है। तो लोहित ज़िला जो है, यहाँ पर एक ट्राइब पाया जाता है जिसको ईडू मिसमी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा एक अलग प्रकार का टेक्सटाइल को यूज किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, जिसको यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। दूसरा है ऑरेंज, एक नारंगी है जिसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। इसकी एक अतरंगी खुशबू और इसका स्वाद के कारण इसको यहाँ पर जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं, असम में देखते हैं। असम में कुल 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है। अब 8 में 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हैंडीक्राफ्ट हैं और 6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एग्रीकल्चर से हैं। सभी में जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताऊंगा। एक है मोगा सिल्क ऑफ असम, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है आपका तेजपुर लीची। तेजपुर लीची हाल ही में इसको दिया गया था जीआई टैग, तो ये तो वैसे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे। तीसरा है बोका चावल। बोका चावल एक ऐसा चावल है, चावल का मतलब राइस, तो बोका चावल एक ऐसा चावल है जिसको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है और ये खास आसाम में ही उगाए जाते हैं, इसकी खेती की जाती है। इसके बाद है एक नींबू, जिसको कहते हैं काजी नींबू। बहुत सारे एरिया में इसको कागजी नींबू भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर काजी नींबू कहा जाता है। नींबू मतलब कि ये लेमन है, ये थोड़ा अलग प्रकार का है, इसलिए यहाँ पर इसको जीआई टैग दिया गया है। एक और राइस है, एक और धान है जिसको कहा जाता है जोहा राइस। तो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें तेजपुर लीची एक ऐसा एग्रीकल्चर डिपार्ट से आता है जो हाल ही में जिसको जीआई टैग दिया गया है। बिहार की यदि बात करें तो बिहार में जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक है सुजनी एम्ब्रॉयडरी। तो ये जो शब्द है इसका मतलब होता है कढ़ाई करना, मतलब जो कपड़े पर बुनाई कढ़ाई करते हैं उसी को कहते हैं कढ़ाई करना। तो इसको यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। इसके अलावा एक है ग्रास, जिसको कहा जाता है सिक्की ग्रास। सिक्की ग्रास काफ़ी लंबा होता है और इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है हाथ से, जो कि ये हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत आता है। तो हाथ से क्या बनाई जाती है? सुराही प्रकार का एक आकृति बनाया जाता है इस सिक्की ग्रास से। कटोरे बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है वो कटोरे, पतीला जो है वो किसी चीज़ पर आग पर चढ़ा नहीं सकते, वो जल जाएगा, लेकिन कुछ सामान वगैरह रखने के लिए ट्रेडिशनल रूप से इसको बनाया जाता है, इसलिए सिक्की ग्रास को दिया गया है जीआई टैग। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है भागलपुर सिल्क। भागलपुर का जो सिल्क उद्योग है ये काफ़ी पुराना है और ये विश्व भर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसको दिया गया है जीआई टैग। भागलपुर में जो सिल्क का काम होता है इसके लिए बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट ये यहाँ के छोटे छोटे घरों में इसका मशीन है, मतलब जो हाथ से चलाते हैं, कपड़ा बिनने के काम में लाया जाता है। तो उससे यहाँ पर इसको कतरा जाता है और कपड़े को निकाला जाता है जो सिल्क का है, इसलिए इसको यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग, जो काफ़ी पुराना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है भागलपुरी जर्दालू। ये इसलिए क्योंकि इसको इस बार एक्सपोर्ट किया गया था यूके। तो भागलपुरी जर्दालू जो है ये आम है, जर्दालू आम है जो बहुत अच्छा आम है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। ये एग्रीकल्चर में आता है, मतलब इसकी खेती की जाती है। दूसरा है कतरनी राइस। अगेन राइस है, मतलब ये धान है कतरनी। इसकी खुशबू बड़ा अतरंगी होती है
और ये छोटे प्रकार का इसमें दाना होता है, जो चावल होता है उसका दाना छोटा छोटा होता है, और ये काम लाया जाता है खीर बनाने के काम। तो कतरनी जो है ये खीर बनाया जाता है, इसका चूड़ा भी बनाया जाता है, तो इसका चूड़ा भी बनाया जाता है, इसका खीर भी बनाया जा सकता है। तो ये आपका आता है एग्रीकल्चर के अंतर्गत। अगला है मगही पान। मगही पान अगेन एग्रीकल्चर है। पान आप जान ही रहे होंगे पान क्या होता है। आप पान के ऊपर बहुत सारा ऐसा सॉन्ग सुने होंगे, बनारसी पान, मगही पान। मगही पान पर भी आपको बहुत सॉन्ग मिल जाएगा बिहार में, जो कि भोजपुरी में गाए जाते हैं। तो मगही पान को दिया गया है जीआई टैग। इसके बाद है शाही लीची। शाही लीची का खेती किया जाता है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में इसकी खेती की जाती है लीची की। तो इसका भी इस बार एक्सपोर्ट किया गया था अलग अलग देशों में। तो शाही लीची को इसलिए यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। इसके बाद है एक खाजा। खाजा फूड स्टॉप के अंतर्गत आता है। खाजा बनाया जाता है, बेसन एक प्रकार का पदार्थ है जिससे बनाया जाता है, जो चना से बनता है। बेसन से ही बनाया जाता है खाजा। खाजा मिठाई होता है। और ये सियोल जो है, सियोल खाजा, ये कहाँ पर मिलता है जिसको जीआई टैग दिया गया? देखो, नालंदा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर एक जगह है जिसको कहा जाता है राजगीर। राजगीर में आपको मिलेगा ये खाजा जिसको जीआई टैग दिया गया है। राजगीर वही जगह है जहाँ पर बौद्ध स्तूप है, और प्रथम संगति का जो सम्मेलन है या फिर जो आयोजित कराया गया था, ये राजगीर में ही कराया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो राजगीर में एक खाजा है जिसको दिया गया है जीआई टैग, उसका नाम है सियोल खाजा। छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है, और तीनों का तीनों प्रोडक्ट जो है ये हैंडीक्राफ्ट ही है, मतलब हाथ से ही बनाए जाते हैं। जिसमें आपका इम्पॉर्टेंट है बस्तर आयरन क्राफ्ट, और दूसरा है आपके लिए इम्पॉर्टेंट बस्तर वुडन क्राफ्ट। क्राफ्ट मतलब आयरन क्राफ्ट और वुडन क्राफ्ट का मतलब नहीं है, ये है कि लकड़ी के ऊपर जो नक्काशी की जाती है उसको क्राफ्ट कहते हैं, और जो आयरन है, आयरन के ऊपर जो नक्काशी की जाती है उसको भी हम लोग क्राफ्ट, मतलब नक्काशी को ही क्राफ्ट करते हैं। तो ये दो जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे। गोवा की यदि बात करें तो गोवा में 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं, एक एग्रीकल्चर से है और दूसरा मैन्युफैक्चर्ड है। तो एक है फेनी और दूसरा है एक प्रकार का चिली, मतलब कि एक मिर्च। तो मिर्च को भी यहाँ पर मिला है जीआई टैग। गुजरात में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको दिया गया है जीआई टैग, जिसमें से इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। जिसमें से इम्पॉर्टेंट है सेनखेड़ा फर्नीचर। तो सेनखेड़ा फर्नीचर ये हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाया जाता फर्नीचर है। इसकी अतरंगी स्टाइल को लेकर यहाँ पर इसको जीआई टैग दिया गया है। दूसरा है कच्छ एम्ब्रॉयडरी, मतलब कि फिर से वही कढ़ाई है, कपड़ों के ऊपर जो कढ़ाई बुनाई की जाती है उसके लिए इसको जीआई टैग दिया गया है, जो अगेन एक हैंडीक्राफ्ट है। अगला है सूरत में एक जरी क्राफ्ट किया जाता है, नक्काशी की जाती है, अगेन हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो जरी जो होती है, जो कपड़े लत्ते में जो जड़ी लगाई जाती है, जरी जिसको कहते हैं, उस पर क्राफ्टिंग जो किया जाता है, उसकी नक्काशी जो करते हैं, इसके लिए यहाँ पर इसको दिया गया है जीआई टैग। कच्छ के इलाके में एक शॉल्स बेचा जाता है जो कि अगेन एक हैंडीक्राफ्ट है, तो इसको भी यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। एक प्रकार का गेहूं है जिसको कहा जाता है बालिया गेहूं कहा जाता है, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। ये एग्रीकल्चर मतलब इसकी खेती की जाती है। इसके बाद आता है राजकोट पटोला, जो अगेन एक हैंडीक्राफ्ट है। ये शायद लहंगे के आसपास इसका कोई संबंध है, मुझे पूरा डीपली इसके बारे में नहीं मालूम है। तो राजकोट जो पटोला है ये इसको यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। अगेन जो हम लोगों ने पढ़ा, कच्छ का जो कढ़ाई किया जाता है, कच्छ में जो कपड़ों पर कढ़ाई किया जाता है, उसका जो लोगो है उसको भी दिया गया है जीआई टैग, जो कि हैंडीक्राफ्ट है। मतलब आप समझ सकते हैं कच्छ में जो कढ़ाई की जाती है इस प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिला है, और इस पर जो लोगो लगाया जाता है इसको भी जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है।
अगला बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कांगड़ा टाई, जो अगेन एक हैंडीक्राफ्ट है। टाई वही जो हम लोग गले में लगाते हैं और झुलाते हैं ग्रेजुएट होने के बाद। इसके बाद है एक चंबा रुमाल, इसको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद बात करें तो एक है किनोरिया शॉल, इसको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। ये तीनों का तीनों जो प्रोडक्ट है ये हैंडीक्राफ्ट है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग, जिसमें है कानी शॉल। कानी शॉल जो है ये हैंडीक्राफ्ट है, एक प्रकार का ओढ़ने वाली वस्तु है, एक चादर टाइप की है, जिसको यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। उसके बाद पश्मीना जो है, जो कश्मीरी पश्मीना है, इसको भी दिया गया है जीआई टैग। पश्मीना एक प्रकार की बकरी होती है, ठीक है ना, बकरी का प्रजाति है जिसको कहा जाता है पश्मीना। तो पश्मीना का जो ऊन होता है या उसका जो शरीर पर रोएं होते हैं उससे निकाला जाता है पश्मीना, और पश्मीना से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है। पश्मीना पे ऊपर आप बहुत सारा सॉन्ग भी सुने होंगे, जितने प्रोडक्ट हैं उस पर कहीं ना कहीं सॉन्ग आपको मिल ही जाएगा। तो पश्मीना धागों के संग आपको मैं यहाँ पर बता दूं। इसके बाद एक आता है कश्मीरी पेपर, तो इसको भी यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। इसके बाद हम लोग बात करें, एक कारपेट है जिसको कहा जाता है कश्मीरी हैंड कॉटन कारपेट, इसको भी यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। अगला बात करें सेफ्रॉन। सेफ्रॉन मतलब सेफ्रॉन का मतलब हिंदी इसका होता है केसर, केसर, ठीक है। केसर को यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। तो यहाँ पर अलग अलग केसर पाया जाता है जो कि यहाँ पर उगाए जाते हैं, इसकी खेती की जाती है, इसको भी यहाँ पर जीआई टैग प्राप्त है। केसर ऐसे निकलता कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको केसर के बारे में मालूम नहीं। एक फूल खिलता है, ठीक है, एक फूल है मान लो ये, तो फूल के बीच में ऐसे ऐसे कुछ निकला हुआ रहता है, आपने देखा होगा। तो यही जो फूल है, इसी में जो ये निकला हुआ है पराग, इसी को चुन के रखा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनती काम है। और चूँकि ये साल में एक ही बार फूलता है और फूलने के बाद इसको यहाँ से निकालना और इसको पैक करना, और एक फूल में मात्र 2 या 3, इससे बहुत हुआ तो 4 ऐसे ही यहाँ पर सेफ्रॉन निकाले जाते हैं। मतलब इसका जो पराग है यहाँ पर इसकी संख्या इतनी होती है एक ही फूल में। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 केजी आपको सेफ्रॉन लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा यदि आप इस खेत में गए और यहाँ से सेफ्रॉन निकालना स्टार्ट किए तो। खैर वो सब अगली बात है। झारखंड के इलाके में एक प्रोडक्ट है जिसको दिया गया है जीआई टैग, ये हाल ही में इसको दिया गया है, मतलब ये 2019-20 के आसपास ही इसको मिला है। एक है सोहराई और दूसरा है कोहबर। ये दोनों का दोनों है पेंटिंग, जो कि हाथ से बनाया जाता है। अगेन ये हैंडीक्राफ्ट है। सोहराई एक पर्व भी है जिसको जिस उपलक्ष्य पर यहाँ पर सोहराई पेंटिंग बनाया जाता है। और एक कोहबर है। कोहबर क्या होता है? कोहबर होता है शादी ब्याह के अवसर पर दीवार पर एक चित्रकारी की जाती है जिसमें गणेश वगैरह का फोटो बनाया जाता है। जो लॉर्ड गणेश है, जो गॉड गणेशा है, उसका यहाँ पर चित्र बनाया जाता है, उसका चित्रण किया जाता है दीवार के ऊपर। और जो दूल्हा या फिर दुल्हन होता है, मतलब कि जो मेल फीमेल है जिसकी शादी होने वाली है, वो यहाँ पर बैठ के अलग अलग रस्मों को यहाँ पर करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को तो नहीं, लेकिन हाँ, जो दीवार पर ये पेंटिंग बनाई जाती है, ये भारत के अलग राज्यों में नहीं देखी जाती है इस प्रकार की पेंटिंग, इसलिए इसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट को पढ़ेंगे। मैसूर की अगरबत्ती, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हाथ से बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड सामान है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक प्रकार का टॉय और डॉल भी यहाँ पर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसको भी यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग, जिसका नाम है चन्ना पातना। तो चन्ना पातना टॉय और डॉल को भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर जिसको जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से एक प्रकार का केला है जिसको कहा जाता है नान जाना गुड़ बनाना। तो ये एक केला है जिसकी खेती की जाती है, इसको दिया गया है जीआई टैग।
कॉर्ग ऑरेंज जो है इसको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। एक प्रकार का कढ़ाई यहाँ पर किया जाता है जिसको कहा जाता है कासूटी। कासूटी जो कढ़ाई की जाती है, जो कि अगेन एक हैंडीक्राफ्ट है, इसको यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। मैसूर का सैंडल सूप जो है इसको भी यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग, जो कि मैन्युफैक्चर्ड है, हाथ से बनाया जाता है। इसके बाद एक साड़ी है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसको कहा जाता है लिक्का साड़ी। इसको यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग, जो कि अगेन हाथ से बनाया जाता है और ये हैंडीक्राफ्ट है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला और हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आपको मिलेंगे एक 41 ऐसे प्रोडक्ट जिसको यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। यहाँ पर साड़ी है जिसको कहा जाता है उडुपी साड़ी, जिसको दिया गया है जीआई टैग। मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे साड़ी हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है। अगेन एक रेड बनाना है, एक लाल केला है जिसको कहा जाता है कमलापुर केला, मतलब कमलापुर लाल केला कहा जाता है, इसको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद सुंदर लंबानी एम्ब्रॉयडरी जो है, ये एक अलग कढ़ाई वाला काम है जिसको यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। अगेन एक हैंडीक्राफ्ट है। एक प्रकार का पेड़ा पाया जाता है जिसको कहा जाता है धारवाड़ पेड़ा। धारवाड़ जिला है जहाँ पर ये पेड़ा को बनाया जाता है। ये एक फूड स्टॉप है। पेड़ा आप दूध मक्खन वाली चीज़ है। इसके बाद बेंगलोर रोज़ ऑनियन है, इसको भी यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। तो ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावे एक ग्रेप्स है, एक अंगूर है जो ब्लू प्रकार का, जिसका रंग ब्लू है, जिसको कहा जाता है बेंगलोर ब्लू ग्रेप्स। ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, इसको भी यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें तो एक सिल्क है जिसको कहा जाता है मैसूर सिल्क, इसके लोगों को यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। इसके अलावे कॉफ़ी है यहाँ पर कई प्रकार के जिसको जीआई टैग दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉर्ग अरेबिका कॉफ़ी। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। एक दाल है जिसको कहा जाता है तूर दाल, गुलाबाग तूर दाल। ये एग्रीकल्चर का है, मतलब इसकी खेती की जाती है, इसलिए इसको दिया गया है जीआई टैग। केरला में कुछ प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको चावल देखने को मिलेगा, तो इन सभी चावल को यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। तो इन सभी चावलों में सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है पोकली राइस, उसके बाद वायनाड गंधाक्षल राइस, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक प्रकार का बनाना पाया जाता है, एक केला है जिसको कहा जाता है नेद्रान बनाना, इसको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। एक कॉफ़ी है वायनाड रोबुस्टा कॉफ़ी, इसको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। 2 ऐसे साड़ी है जिसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। टोटल यहाँ पर 29 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग प्राप्त है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है ये साड़ी जो पूछा जाता है बेसिकली मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में, जिसको कहा जाता है चांदेरी साड़ी। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए महेश्वर साड़ी एंड फैब्रिक, इसको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। तो ये दोनों प्रोडक्ट तो आप कंठस्थ कर ही लें, लेकिन यहाँ पर जितने इसके अलावे प्रोडक्ट हैं ये भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि लेदर का यहाँ पर बनाए जाते हैं खिलौने। कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो इंदौर में बनाए जाते हैं लेदर का खिलौना, वो उसको दिया गया है जीआई टैग। इसके अलावे रत्मेल का जो सेब है, सेवई जिसको कहते हैं, अगेन ये खाने पाने की चीज़ है, ये फूड स्टॉफ के अंतर्गत आता है, तो इसको भी दिया गया है जीआई टैग। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सभी को छोड़कर, ये है कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट। मतलब कि एक मुर्गा है जिसको कहा जाता है कड़कनाथ मुर्गा, इसको यहाँ पर जीआई टैग दिया। हाई प्रोटीन, इसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है जो कि ब्लैक रहता है देखने में, और इसका मीट भी ब्लैक ही रहता है, तो इसको यहाँ पर दिया गया, इसलिए जीआई टैग। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि गुड़ है, एक कोल्हापुरी गुड़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावे अल्फांसो जो एक प्रकार का मैंगो है, ये बहुत ही एक रसीला आम होता है जिसको दिया गया है जीआई टैग।
ये यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है यूके वगैरह में, तो ये आप याद रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, नासिक का जो ग्रेप्स है, मतलब कि जो अंगूर है, उसको भी यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। जो वाइन है, नासिक वैली वाइन, एक प्रकार का दारू, अल्कोहल, इसको भी यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। एक प्रकार का चादर और टॉवल मिलता है जिसको कहा जाता है सोलापुर चादर और टॉवल, जिसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको यहाँ पर महाराष्ट्र तक जितने भी जीआई टैग हैं उसको यहाँ पर मैंने कवर कराया। आगे जितने भी जीआई टैग के प्रोडक्ट हैं उसको भी यहाँ पर मैं जल्द ही इसको कवर करा दूंगा। ऑलमोस्ट और एक वीडियो आने वाला है। कुल मिलाकर इसमें आपको 3 वीडियो ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ऑल ओवर द इंडिया जितने भी जीआई टैग हैं वो यहाँ पर कवर करा दिए जाएंगे। तो आप आराम से इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।